आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपकी लगन कुंडली के बारे में अद्भुत जानकारी आपको लेकर आए। जैसा कि आप अनेकों ज्योतिषियों के पास, अनेकों ब्राह्मणों के पास जाते हैं, अपने जन्म पत्र दिखाते हैं कि हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, क्या हमारी रिश्ता हो पाएगा, क्या हमारी नौकरी लग पाएगी, क्या हमारे पास कितना धन होगा, भूमि भवन का सुख हमारे पास होगा, वाहन का सुख हमारे पास होगा या नहीं होगा, संतान का सुख हमको कब प्राप्त होगा, कितनी संतान का सुख हमको मिलेगा। इसकी अनेकों जगहों पर जा जाकर के आप जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो लगन कुंडली है और उसका जो प्रथम भाग है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। यदि आपकी लगन कुंडली के प्रथम भाव में से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है और उसके अंदर 9 ग्रहों में से कोई सा भी ग्रह बैठा हुआ है तो वह हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव होता है, क्या असर होता है, कौन सी वह उन्नति कराती है, कौन सा हमें वह लाभ देता है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। किसी भी ज्योतिषी के पास कहीं भी आपको जन्म पत्री दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही अपनी कुंडली के बारे में, अपनी जन्म पत्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो लगन भाव के अंदर यदि सूर्य बैठा हुआ है, चंद्र बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, बृहस्पति बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, तो ये ग्रह हमारे जीवन में क्या प्रकाश डालते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं, हमारे लिए शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं, आइए इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हमने पहले भी पिछली वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि हमारी जन्म कुंडली के प्रथम भाव से हमको किसकी जानकारी प्राप्त होती है, दूसरे भाव से क्या जानकारी प्राप्त होती है, तीसरे भाव से हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो उसी तरह आज हम प्रथम भाव, जिसको हम लगन भाव बोलते हैं, यदि उसके अंदर सूर्य ग्रह बैठा हुआ है तो उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं, यदि आपकी मेष राशि का सूर्य है, यानी कि मेष राशि आपकी लगन है, पहला भाव मेष राशि का है, और उसके अंदर सूर्य बैठा हुआ है तो निश्चित ही आपका दिमाग तेज होगा। उसके साथ साथ स्वभाव भी बहुत तेज होगा। जरा जरा सी बात पर आपको गुस्सा आने लगेगा और गुस्सा का इतना बहुत अधिक प्रभाव होगा कि जिस समय आपको गुस्सा आएगा आपको कुछ नहीं सूझबूझ आएगा, चाहे गुस्से में आप लाखों रुपए का नुकसान कर बैठ सकते हैं। इसी तरह यदि प्रथम भाव के अंदर चंद्र बैठा हुआ है तो हमारा मन एकदम बिल्कुल शांत स्वभाव वाला होगा। हम कभी भी व्यर्थ के झगड़ों में फंसना नहीं चाहेंगे, कभी भी व्यर्थ के झंझटों में पड़ना नहीं चाहेंगे। और इसी तरह यदि मंगल प्रथम भाव में बैठा हो तो उससे हमारी कुंडली के अंदर मंगली दोष उत्पन्न होता है। और इसके साथ साथ हमारे स्वभाव में भी बदलाव आता है, हमारे स्वभाव में भी चेंजिंग आती है। हमारा ज्यादातर मन टूटी फूटी हुई चीजों को जोड़ने में लगता है और इसके साथ साथ स्वभाव में भी तेजी आती है। हमारा कुछ नहीं पता होता कि कब हमारा मन परिवर्तित हो सकता है, हमारे मन में गुस्सा आना प्रारंभ हो जाता है। और इसी तरह यदि हमारे प्रथम भाव में लगन के अंदर बुध बैठा हुआ है तो हमेशा हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार प्रकट होते रहते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति की लगन कुंडली और लगन कुंडली के अंदर प्रथम भाव में बुध बैठा हुआ है तो वह हमेशा कुछ ना कुछ प्रत्येक क्षण सोचने वाला व्यक्ति पाएगा। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ योजनाएं, कुछ ना कुछ विचार हमेशा चलते रहेंगे। और उसी तरह यदि किसी की भी लगन कुंडली के प्रथम भाव में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं या शुक्र देव बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ वह उच्च राशि के हों तो निश्चित ही 100% उनकी सरकारी नौकरी का योग उनके जीवन में बनता है। उनकी नौकरी निश्चित मिलती है, वह सरकारी नौकरी अवश्य करता है।
हमेशा पढ़ाई में वह अच्छा होता है, कारोबार व्यापार करने में, गृहस्थ जीवन को चलाने में वह सक्षम होता है, सफल होता है। सदैव उसके घर में सुख शांति बनी रहती है, किसी प्रकार का तनाव उसके जीवन में नहीं आता। और उसके साथ साथ यदि शनि हमारे प्रथम भाव में बैठा हुआ है या किसी भी जातक की कुंडली के अंदर लगन के अंदर शनि बैठा हुआ है, तो वह जातक कभी भी एक जगह पर नहीं बैठता। वह एक तरह से नारद जी की तरह प्रभाव करता है। जिस प्रकार नारद जी कभी भी एक स्थान पर नहीं बैठते, हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, उसी तरह शनि जिसकी भी कुंडली के अंदर प्रथम भाव में बैठा हुआ है, हमेशा वह चलायमान होता है, चंचल होता है। कभी भी उसका मन दिमाग एक जगह पर नहीं टिकता, कभी भी वह एक जगह पर ठहर कर नहीं रहता। और उसके साथ साथ यदि राहु या केतु किसी भी जातक के प्रथम भाव की कुंडली में बैठे, लगन भाव में बैठे हुए, तो हमेशा वह व्यक्ति रोगी पाएगा। कुछ ना कुछ स्वास्थ्य हानि उसके जीवन में लगी रहेगी, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, चाहे छोटी मोटी बीमारी क्यों ना हो, परंतु निश्चित ही उसके जीवन में बीमारियों का भरमार होगा, कभी वह बीमारियों से छुटकारा नहीं पा सकता। तो इसी तरह और आगे आने वाली वीडियो में आपको कुंडली के दूसरे भाव के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।